जस्टिन ट्रूडो बैकफुट पर चले गए हैं इस वक्त। इसकी वजह यह है कि जस्टिन ट्रूडो की तरफ से ये कहा गया है कि वो कंस्ट्रक्टिव टॉक्स चाहते हैं इंडिया के साथ। वो ये चाहते हैं कि ये जो सिचुएशन है ये एस्केलेट ना हो, वो इसको नहीं बढ़ाना चाहते। अब इसको हम क्या कहें, ये यू टर्न है, ये बैकफुट पे चले जाना है, या ये नीस पर आ जाना है, यानी ये घुटनों पर आ गए हैं क्या? इसकी वजह क्या है? देखिए, इससे पहले अच्छा, इसके अंदर एक और बात की गई। जो फॉरेन मिनिस्टर हैं कनाडा की, उन्होंने ये कहा कि हम प्राइवेट टॉक्स चाहते हैं, हम इंडिया से प्राइवेट टॉक्स चाहते हैं, क्योंकि डिप्लोमेटिक मैनर्स में प्राइवेट टॉक्स जो होती हैं वो एक सेफ वे होती हैं, वो एक सही रास्ता होती हैं कि इंडिया की जो स्ट्रेटजी है वो सामने आ रही है, जो कि एक बहुत ही लीथल किस्म की स्ट्रेटजी नज़र आ रही थी। यानी आप जिसे कह सकते हैं कि तेज़ धार चाकू जो है, उस किस्म की एक स्ट्रेटजी ये है कि आप सिरे से ये कह दें कि हम आपसे कोई ताल्लुक रखना नहीं चाहते, आपने जो किया है अब उसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा, ऐसा है तो फिर ऐसे ही सही, एनजे तो फिर एनजी से, ये जो कहा जाती है एक बात पंजाबी में। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन बिल्कुल डायरेक्ट जो जिसे कहते हैं कि होके बात करना, वैसी बात इंडिया की तरफ से की गई। कनाडा के लिए कोई इतना ज़्यादा सपोर्ट वेस्ट से नहीं आई, and somehow India has also been successful, or the Canadians have failed to make the international community understand, or the Canadians have failed to the international community make understand कि ये उनके लिए पॉलिटिकल इशू नहीं है, बिकॉज इंडिया कह रहा है ये जस्टिन ट्रूडो के लिए पॉलिटिकल इशू है। दोस्तों, भारत और कनाडा के बीच में कंट्रोवर्सी चल रही है। आप लोगों को पता है कनाडा दुनिया में भारत को बेइज्जत करना चाह रहा था, लेकिन आप लोगों ने देखा भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी और जयशंकर साहब ने 2020 में ओपनिंग पारी संभाली, और जयशंकर साहब ने कल एक शॉट सेकंड शॉट लगा ही था और कनाडा के 40 डिप्लोमेट को रवाना कर दिया वापस कनाडा। ये देखकर कहीं ना कहीं कनाडा के पीएम भी हैरान रह गए और सोच लिया अब भारत 1947 वाला नहीं है, और अब भारत आंख से आंख मिलाकर जवाब देता है। और कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर जूली ने भी कहीं ना कहीं दुनिया को बता दिया कि हम भारत से संबंध खराब नहीं करना चाहते और डिप्लोमेट वापस कनाडा नहीं बुलाएंगे और भारत से प्राइवेट लेवल पर बात करेंगे। आप लोग देखो, ये देखकर पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की मीडिया हैरान। कनाडा ने, जस्टिन ट्रूडो ने ये किया कि वो सीधा वो पार्लियामेंट में ले आए और उसके बाद वो मामला एकदम से बहुत उठा दिया उन्होंने, और वो इस हद तक बढ़ गया कि फिर ये तो पता चला कि जनाब ये तो बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। लेकिन जो मैंने एक बात की कि वो जो स्ट्रेटजी हमें नज़र आई मोदी हुकूमत की तरफ से, वो एक बहुत ही डायरेक्ट स्ट्रेटजी थी, जिस पे उन्होंने स्टार्ट से ये किया कि इसको जो है वो हल्का नहीं लिया। उन्होंने कहा ये तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम तुम्हें बताते हैं, अब इससे पहले कि तुम ये करो तो तुम्हें जो है वो हम तुम्हें बताते हैं, सीधा रास्ते पे लाते हैं, या हम तुम्हें रास्ता दिखा देते हैं, फिर निकलो अपने रास्ते। अच्छा, और फिर उस वक्त से लेकर अब तक हम ये देख रहे हैं कि ताबड़तोड़ हमले हुए हैं इंडिया की तरफ से कनाडा पे जवाब में, कि अगर उनकी तरफ से कुछ कहा गया तो उनकी तरफ से पहले ही लिस्टें दे दी गई कि इससे पहले कि आप हमसे कुछ मांगे ऐसा करें कि आप हमें ये बंदे दे दें। और मामला अब यहाँ तक पहुँचा कि जिस वक्त हम ये सोच रहे थे कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो है ये ख़त्म हो जाएगा, तो वो उस जगह पर पहुँच गया कि अब जो प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो हैं वो बैकफुट पर नज़र आ रहे हैं उस एक एक्शन के बाद और स्टेटमेंट के बाद, कि जहाँ पर फैसला किया गया कि इंडिया ने कहा कि आप अपने डिप्लोमेट्स में वापस बुलाएं, चले जाएं, भागें यहाँ से, निकलें। तो ये इस वक्त सिचुएशन जो है मैं आपको बता देती हूँ, रॉयटर्स से लेकर हर जगह पर ये खबर चल रही है, कनाडा वांट्स प्राइवेट टॉक्स विद इंडिया टू रिजॉल्व डिप्लोमेटिक स्पैट। अब देखिए, ये जो है ना, बड़ी देर नहीं करते, तुसी बहुत देर करती जे पानी जो है उस सर के ऊपर से गुजर चुका है, पानी पुलों के नीचे से भी गुजर चुका है, सांप गुजर चुका है और लकीर पीटी जा रही है। तो इसका कोई क्या फ़ायदा होगा? इसकी वजह यह है कि इसमें इसका एक और बहुत अहम एंगल ये है कि मैं ये समझती हूँ कि ये सब कुछ जो हुआ है और जो इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की स्ट्रेटजी रही है या जो उनकी पॉलिसी इसमें रही है, वो जिस तरीके से इसमें आगे बढ़े हैं और फिर एकदम से पीछे हटे हैं, उससे उनके आने वाले इलेक्शन पर भी असर पड़ेगा, उनके करियर के लिए भी ये ठीक नहीं है। देखें, या तो आपने अलम बुलंद कर लिया तो फिर चलो जी, फिर खौफ किस चीज़ का, फिर किस बात का। लेकिन उनको वो ये भूल गए कि अभी तो देखिए ना कि डिप्लोमेट्स की बात की जा रही है, तो तिजारत कितनी बड़ी उस पर है, ट्रेड से अगर बंद हो गई तो कितना नुकसान होगा कनाडा को, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसके ऊपर हम बात कर चुके हैं।
तो वो फिर ये कह रहे हैं कि हम जो है वो चाहते हैं कि जी कनाडा जो है वांट्स प्राइवेट टॉक्स विद इंडिया टू रिजॉल्व ए डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट। और इसकी सारी हिस्ट्री तो आपको पता ही है। जब ये खबर और ये बात कि हम प्राइवेट टॉक्स चाहते हैं उस वक्त सामने आई है कि जब इंडिया की तरफ से अल्टीमेटम दे दिया गया। ये इसका एक बड़ा अहम पॉइंट है कि या तो आप पहले कह देते कि जी चलें ठीक है, हो गया, हमसे भी हो गया, हमने शायद कुछ ज़्यादा कर दिया हो, लेकिन बात बहुत आगे बढ़ गई है, तो ऐसा करते हैं कि ज़रा आ जाते हैं उस पर। नहीं हुआ। ख़ास तौर पर जब ये धमकी दी गई या उनको ये बता दिया गया कि ले जाओ तुसी, सानू नहीं चाहिए, तो उन्होंने कहा है कि नहीं। अच्छा, दिलचस्प बात एक और है इसके अंदर, और वो ये है कि कनाडा की तरफ से कहा गया है कि हम तो अपने नहीं बुला रहे ना जी। वो कह रहे ना खेडांगे ना खिडावांगे, यानी ये कि उनका कहना है कि नहीं, ये डिप्लोमेट्स जो हैं हम वापस नहीं बुला सकते। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि एक मुल्क ये कह रहा है कि तुम ले जाओ अपने डिप्लोमेट्स को वरना हम इनको निकाल देंगे, किक आउट कर देंगे, और दूसरा मुल्क ये कह रहा है कि नहीं, हम नहीं मान रहे, देखो इस तरह ना करो प्लीज़, ये कोई बात नहीं है, हम नहीं उनको बुला रहे, ये तुम्हारे मुल्क में ही रहेंगे। क्योंकि यहाँ तक ये सारा आया हुआ है, ये सब पब्लिश हो रहा है कि उनकी तरफ से कहा गया कि डिप्लोमेट्स का जो है मुल्क के अंदर रहना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये वो जानते हैं कि ये तो ताल्लुक बिल्कुल ख़त्म, ये तो मामला जो है वो ठप होने लगा है और ख़त्म। ये हमारी तो सुनने की जो है बात अलग, यहाँ पर तो सब कुछ ख़त्म होने लगा है अब। तो फिर उन्होंने कहा है कि नहीं, इस तरह ना करें, और ये जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं ये मुल्क, आपके मुल्क के अंदर ही रहेंगे। अब मुझे बताएं कि कभी ऐसा कहीं हुआ है कि ज़बरदस्ती आप किसी मुल्क के अंदर डिप्लोमेट्स रख सकें? आज तक होता क्या है? ये आप हो सकता है कि उनकी ये जो स्ट्रेटजी है प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की, इसमें कोई उनकी हिकमत अमली हो, ठीक है जी। क्योंकि होता तो हमने यही देखा है कि जब पाकिस्तान की तरफ से या इंडिया दोनों के बीच ऐसा कुछ नज़र आता है, तो जब एक तरफ से ये कहा जाता है कि हम डिप्लोमेट्स जो हैं वापस भेज रहे हैं, तो दूसरी तरफ से भी उनके कोई डिप्लोमेट वापस भेज दिया जाता है। दोनों जो हैं वो कहते हैं अच्छा एंजे तो फिर एंजी सी, चलो जी ठीक है सर। वो भी कोई अच्छी बात नहीं है। यानी जोश और जज्बे से जो है, अब अकल के बजाय जो है वो जज्बे से काम ले और जोश से काम ले, तो अच्छी बात नहीं है। तो इस यही वजह है कि मैं कह रही हूँ कि हो सकता है कि इसमें प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, वैसे हो सकता है क्या, मैं आपको ये बताई दे रही हूँ कि वो जो सोच रहे हैं उसमें यही एक बात है कि इस तरीके से तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो इंडिया से ताल्लुक़ ख़त्म करें। अब बात इसमें ये कि जब आप अफोर्ड नहीं कर सकते थे तो फिर आपने ऐसा किया क्यों? यानी जो भी किया उसको इस हद तक क्यों लेके गए कि जहाँ पे आपका फिर पीछे मुड़ना मुश्किल हो जाए, और फिर जब आप पीछे मुड़े तो कहा जाए कि ये तो यू टर्न है, ये तो आप बैकफुट पे चले गए, ये तो आप घुटनों पे आ गए, ये तो जो है आपने शिकस्त खा ली है इस जंग में, जो है वो तो मोदी सरकार ने आपको जो है वो घुटनों पे ले आया है। यानी इस तरह की बातें हो रही है ऑब्वियसली कि जो सिचुएशन इस दोस्तों, आप लोगों को पता है भारत और कनाडा के बीच में कंट्रोवर्सी हो गई थी और कनाडा कहीं ना कहीं दुनिया में भारत को बेइज्जत करना चाह रहा था। लेकिन भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी और जयशंकर साहब ने बैटिंग संभाली और 2020 में ओपनिंग पारी ताबड़तोड़ शुरू कर दी। और कल आप लोगों ने देखा जयशंकर साहब ने दूसरा शॉट लगाया ही था और 40 डिप्लोमेट को रवाना कर दिया कनाडा। और कनाडा के पीएम को भारत की औकात पता चल गई कि भारत 1947 वाला नहीं है और तुरंत एक्शन लेता है और सीधा लेग में 6 लगाता है। आप लोगों ने देखा, आज दुनिया भी हैरान हो गई भारत की ये औकात देखकर, क्योंकि भारत आज आंख से आंख मिलाकर जवाब देता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा आज कनाडा की ऐसी स्थिति है, कनाडा रह गया था ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूक्रेन के भरोसे कि भाई ये पड़ोसी देश सब साथ देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कनाडा को इन सबों ने अंगूठा दिखा दिया और कनाडा का साथ किसी ने नहीं दिया। क्योंकि आप लोगों को पता है आज कोई भी देश दूसरे देश से संबंध खराब नहीं करना चाहता, सबकी इकोनॉमी एक दूसरे पर निर्भर है, तो कोई भी देश नहीं चाहता किसी भी देश की इकोनॉमी खराब करना। और कनाडा को औकात पता चल गई, कल भारत ने 40 डिप्लोमेट रवाना करते ही और कनाडा के पीएम ने कहीं ना कहीं मोदी जी से अब माफी मांग ली और घुटनों पर बैठ गए। और कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर जूली ने कहीं ना कहीं दुनिया को बता दिया कि हम भारत से डिप्लोमेट वापस नहीं बुलाएंगे और भारत से प्राइवेट लेवल पर बात करेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा आज कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की मीडिया भी हैरान है भारत की बढ़ती हुई ताकत देखकर, और आज दुनिया सैल्यूट कर रही है भारत की बढ़ती हुई ताकत और बढ़ती हुई इकोनॉमी देखकर। तो ये कहीं ना कहीं हम भारतीयों के लिए भी गर्व की बात है। और कहीं ना कहीं आज जो डॉक्टर जयशंकर साहब और पीएम नरेंद्र मोदी जी जो बैटिंग कर रहे हैं 2020 की, ये सब हम भारतीयों के लिए एक गर्व की बात है। आज हम लोगों ने इनको इस लायक बना दिया कि ये दुनिया से आंख मिलाकर देख सके और उनको जवाब दे सके।
तो आप लोगों ने देखा दोस्तों, इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप लोगों को खूब मजा आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो।